दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम रिश्तों में इतने डूब जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें किसी और रिश्ते की खबर नहीं रहती है और पार्टनर को हम बार बार समझाने लगते हैं। जैसे ही पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है तो हम पार्टनर को समझाने लगते हैं, उसे कहने लगते हैं कि प्लीज़ यार मान जाओ। बार बार उसको मनाने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं। कई बार तो हम इतने झुक जाते हैं कि पार्टनर हमारी वैल्यू ही नहीं करता। पार्टनर हमें कहता है कि नहीं रहना मुझे इस रिश्ते में, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस रिश्ते में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टनर हमें गालियाँ देने लगता है, पार्टनर हमसे बहस करने लगता है और ये कह देता है कि मैं परमानेंट इस रिश्ते को ख़त्म कर रहा हूँ, आप मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में क्या पार्टनर को हमें छोड़ देना चाहिए, पार्टनर से बहस करनी चाहिए या अपनी लाइफ में हमें खुश रहना चाहिए? इसी वीडियो को आज आप ध्यान से देखना, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई बार तो आप सोचते हैं कि मैं पार्टनर को सज़ा दूंगा, पार्टनर को परेशान करूँगा, पार्टनर को एहसास कराऊँगा। हाँ, अगर आप सच में पार्टनर को एहसास कराना चाहते हैं, सच में पार्टनर को सज़ा देना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसमें जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से फॉलो करना। कई बार तो हम सोचते हैं कि पार्टनर के अगर पैरों में गिरेंगे तो शायद पार्टनर मान जाए, शायद पार्टनर के हम हाथ पैर जोड़ेंगे तो भी शायद पार्टनर मान जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सब कुछ इसका उल्टा होता है। हमने कई बार तो एहसास किया है कि पार्टनर को हमने जितना समझाने की कोशिश की है उतना ही पार्टनर हमारे सर पे चढ़ जाता है, उतना ही पार्टनर हमसे दूर जाने लगता है, उतना ही पार्टनर हमें इग्नोर करने लगता है। उसका रीज़न आप जानते हैं? क्योंकि पार्टनर को पता रहता है कि आप उससे कितने इमोशनल कनेक्ट हैं, क्योंकि उसको पता रहता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाएंगे। उसको पता है कि आप किस तरीके से इमोशनल उस पर डिपेंड है। जब उसको ये सब चीज़ें पता होगी तो आप कैसे उसको आप परेशान कर पाओगे, कैसे आप उसको एहसास करा पाओगे? नहीं, सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपनी खुशियों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, उसकी खुशियों पर नहीं। अगर आप उसकी खुशियों पर डिपेंड रहेंगे तो भी पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। अगर आप उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे तो भी पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। और आप अगर उसके ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे तो भी पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करना। फिर मत कहना कि सर हमारी तो वीडियो समझ में नहीं आई, आपने बड़ी लंबी वीडियो बनाई है, ना तो कोई टॉपिक ना कुछ। देखिए, चीज़ें समझने पर चीज़ें समझ में आती हैं। अब आप देखोगे 2 मिनट के लिए वीडियो को क्या समझ में आ जाएगा? ये तो वही है, आगे दौड़ पीछे छोड़, उससे लाभ हुआ नहीं करता। तो चलिए दोस्तों ध्यान से सुनना। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर को किसी थर्ड पर्सन से मनवाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। शायद कोई थर्ड पर्सन आएगा, यानी जैसे मीडिएटर होता है। हमारे सब लोगों के रिलेशनशिप में एक मीडिएटर होता है, एक बेस्ट पर्सन होता है जिसको हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और वो उसकी भी सारी बातें जानता है, हमारी भी जानता है। तो उस सिचुएशन में हम बड़े हार जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हमें मीडिएटर को भी नहीं बोलना है कि प्लीज़ आप इन बातों को समझो, प्लीज़ आप इन बातों पर ध्यान दो और मेरे रिश्ते को संभालने की कोशिश करो। अगर आप उसको भी कहोगे तो भी पार्टनर आपसे दूर जाएगा, तो भी पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझेगा, क्योंकि उसके सर पे भूत सवार है एक थर्ड पर्सन का, उसके सर पे भूत सवार है एक दूसरे प्यार का, उसके दिमाग में एक अटैचमेंट है किसी दूसरे पार्टनर के प्रति, किसी दूसरे पार्टनर के प्रति उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया है। पहले उसको ख़त्म करना है और अपना इंटरेस्ट उस इंसान के अंदर डेवलप करना है, तब जाकर चीज़ें सही हो सकती है। नहीं तो आप बेवकूफ़ों की तरह घूमते रहोगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा बेवकूफ़ी के अलावा, और गाली गलौच आपको मिलने वाली है, दूसरी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कई बार आप ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप समझ नहीं पाते हैं। आप अपनी लाइफ को भी उन रिश्तों में फंसा लेते हैं, अपने आप को भी उनमें डुबो लेते हैं। आपको पता नहीं रहता है कि इन रिश्तों की हकीकत क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसमें आप इस तरीके से डूबते हैं, इस तरीके से डूबते हैं कि आपको तैरना ही नहीं आता। आप उस दलदल से निकल ही नहीं पाते हैं जो दलदल आप देखते हैं। अब आपको क्या पता, जब आप कभी ऐसे किसी रिश्ते में रहे नहीं तो आपको पता कैसे होगा? जब आप ऐसे किसी रिश्ते में जाते ही नहीं हैं, उसको समाज भी मान्यता नहीं देता ना, और आप चले गए हैं, आप तो हार चुके हैं। आप कहाँ उसको मैनेज कर पाएंगे? आप उसको किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे, आप उसको किसी से बता भी नहीं पाएंगे। तो चीज़ें ऑटोमेटिक परेशानी में चली जाती हैं, ऑटोमेटिक आप टेंशन में चले जाते हैं।
समझ रहे मेरी बात को? तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिले, ऐसी प्रॉब्लम की गाइडेंस हमें मिले, तो आपको मैंने बताया है कि व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पेमेंट करके अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और उस इंसान को सज़ा दे सकते हैं, उस इंसान को एहसास करा सकते हैं। 100 to 100% उस इंसान को एहसास होगा और उसको गलती का एहसास होगा, आपके पैरों में पड़ेगा, आपके सामने रोएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से काउंसलिंग लीजिए और उस इंसान को सज़ा देने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं ना, तो हम अपने आप को भूलने लगते हैं। हम अपने आप को समझाने की बजाय सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। यही वो मेन पॉइंट होता है जिस पॉइंट के कारण आप आज अकेले हैं, जिस पॉइंट के काम आज आप अकेले हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। नहीं तो दोस्त, कभी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं रिलेशनशिप में। जिस समय आपको ये लगता है कि शायद पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, तो आप पार्टनर को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक छोटी छोटी बातों के लिए समझाने की कोशिश करते हैं। आप उस इंसान को कहने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ यार, मेरी बात को समझो, मेरी परेशानी को समझो, मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मैं बड़ा अकेला हो गया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आप कई बार तो रोने भी लगते हैं, आप कई बार तो उसके पैरों में भी गिर जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है आपके अलावा। और जब आप किसी इंसान को ये कह दोगे कि मैं बिल्कुल खाली हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ भी नहीं है, आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस इंसान के अंदर एक बड़ा ईगो भर जाता है। और उस ईगो को तोड़ने के लिए आपको एक स्पेस देना होता है। उस स्पेस पर आपको कंटिन्यू काम करना पड़ता है, इंटरेस्ट के साथ काम करना पड़ता है। आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप को आसानी से सुधार दोगे? जब थर्ड पर्सन आता है तो आप रिलेशनशिप को आसानी से नहीं सुधार सकते। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ जाती है, इनसिक्योरिटी मान लीजिए। पहले तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग पूरे तरीके से हैंग हो जाएगा, आप पूरे तरीके से एंजाइटी आपको होने लगेगी। मेरे पास एक कॉल आती है, लड़का बड़ा बेहतर है, ये अनमैरिड है लड़का एक्चुअली, और जो लड़की है वो मैरिड है। दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेहतर चल रहा है, लेकिन चीज़ें कुछ टाइम के बाद ऐसी हो जाती, इस महिला का यानी इस लेडीज का अपने हस्बैंड के साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और ये इस लड़के से प्यार करने लगती है। लेकिन लड़का, आप जानते हैं क्या, गवर्नमेंट में है। आप एक साइड कहेंगे सर वो तो बड़ा बेहतर है, फिर भी कैसे इग्नोर किया जा रहा है? बेहतर है, माइंड से बेहतर नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, माइंड से बेहतर होना चाहिए इंसान, माइंड से माइनस नहीं होना चाहिए। पैसे से माइनस तो कोई भी हो जाता है। तो रिलेशनशिप बहुत बेहतर चल रहा है। इस एग्जाम्पल से आपके माइंड में कुछ, आपकी बुद्धि में आएगा, कुछ अक्ल में आएगा, शायद आपको कुछ अक्ल भी आ जाए, शायद आपका लाइफ कुछ सही भी हो जाए। एक्चुअली ये लड़का बहुत बेहतर जॉब कर रहा है और ये लड़की ना तो कोई जॉब कर रही है, बस गृहिणी है, बस जिसे कहते हैं ना हाउस वाइफ है, और फैमिली में भी नहीं रहती, बाहर रहकर पढ़ती है। किसी रीजन की वजह से इन दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है और ये लड़की इसके ऊपर जान तो नहीं छिड़कती, लेकिन लड़का छिड़कता है, गवर्नमेंट वाला छिड़कता है। इस लड़के ने कई बार तो इसको घुमाने के लिए लेकर गया है, 60-60 हज़ार रुपये खर्च किया है, बहुत सारा पैसा खर्च किया है। और ये कहता है सर ये मुझसे कुछ मांगती भी नहीं, जब मुझे इसकी नीड होती है आ भी जाती है। सर मुझे जब इससे बात करनी है, जब मेरा मन करता है मैं तब कर लेता हूँ। लेकिन सर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है। मैंने कहा क्या? कि सर ये प्रॉब्लम ये है कि ये लड़की मुझसे जब मन करता है जब बात करती है। और पहले तो ये कहती थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो बड़ा ख़राब है, बड़ा गंदा है, वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान है। लेकिन सर आज ये लड़की कहती है कि मेरा हस्बैंड बड़ा बेहतर है, मेरा हस्बैंड मुझसे बड़ा प्यार करता है, मेरा हस्बैंड मुझसे बड़ी बातों को समझता है, मेरा हस्बैंड मेरी बातों को वैल्यू देता है। मानता हूँ आपकी बातों को वैल्यू देता है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना हूँ कि एक बात बताइए, आप उस लड़की के लिए परेशान क्यों हैं वो पूछिए। आप जानते हैं क्यों परेशान हैं? क्योंकि जब हम किसी इंसान की आदत डाल लेते हैं, किसी से बात करने की आदत डाल लेते हैं, किसी इंसान के बिना रहने की आदत नहीं डाल पाते और उसके बिना साथ दे रहे, मतलब उसके साथ में हम रहने की कोशिश करते हैं, यानी उसके साथ से ही हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी है। और जब आप जानते हैं कि उस इंसान के साथ रहने से हमारी ज़िंदगी है, तो आपको एक बहुत बुरी हैबिट लग जाती है उस इंसान से बात करने की, कंटिन्यू बात करने की, 24 आवर्स। कमाल की बात, जब आप 24 घंटे किसी इंसान से बात करने लगते हैं तो 100 to 100% आपको उसकी आदत लग जाती है। मैं ये नहीं कहता, आप खुद समझ सकते हैं। इस लड़के की मैं कंडीशन आपको बताता हूँ। ये लड़का हमेशा रोता है, हमेशा परेशान रहता है। ये लड़की इसको इग्नोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती।
इससे दूर रहने में कोई कसर नहीं छोड़ती, इसको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रेजेंट में ये लड़का रात दिन रोता है, रात दिन परेशान रहता है और ये कहता है कि सर मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, सर मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ, सर मैं एक बार उससे कंटिन्यू बात करना चाहता हूँ, सर मैं नहीं रह पा रहा उसके बिना। वो लड़का कहता है कि सर मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, जब मैं उससे बात नहीं करता तो मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं और मैं एंजाइटी से भर जाता हूँ, मुझे एंजाइटी होने लगती है, मैं तनाव में आ जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में बस अकेला हो जाऊँगा और मेरे पास कोई खुशी नहीं रही। बड़ा टूट जाता है इंसान। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको किसी इंसान से प्यार करना है तो रात दिन करिए, किसी इंसान के साथ रहना है तो रात दिन रहिए, लेकिन किसी की आदत मत लगाइए। अगर आपने एक बार किसी की आदत लगा ली तो भैया मैं पहले बता रहा हूं, आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपने आप को खुश नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को कभी वैल्यूबल नहीं बना पाएंगे। आदत मतलब मोहब्बत से ज़्यादा खतरनाक। मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है कि भैया प्रेम किया है करिए रात दिन, लव किया है करिए रात दिन, मोहब्बत की करिए रात दिन, लेकिन किसी से प्यार करने की आदत आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है, फैमिली को बर्बाद कर सकती है, आपकी वाइफ को बर्बाद कर सकती है, आपके पति को बर्बाद कर सकती है, आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर सकती है। आदत मतलब गंदी आदत मैं कह रहा हूँ। अच्छी आदतें तो आपको आबाद भी कर सकती हैं, अच्छी आदतें आपको बहुत आगे लेकर जा सकती हैं, लेकिन कैसे वो समझना पड़ेगा। अब समझना मेरी बात को। अब ये लड़का कहता है कि सर मैं उससे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। अब वो तो किसी और से बात कर रही है ना, तो आपके साथ कैसे रहेगी? क्योंकि आपने उसको बताया है कि मैं आपसे बात किए बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, यानी अगर मेरी आपसे बात नहीं होगी तो मैं पूरे तरीके से ख़त्म हो जाऊंगा, मेरी लाइफ जीरो हो जाएगी। आपने बता दिया। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर दो पहलवान हैं और दोनों कुश्ती कर रहे हैं, समझना मेरी बात को थोड़ा ध्यान से, थोड़ा डीपली पॉइंट है और थोड़ी डीपली स्टोरी है। अगर आप इसको अपनी लाइफ में लेकर जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अब आपको मैंने कहा कि एक अखाड़े के अंदर दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं अच्छे से, दोनों की कुश्ती हो रही, लेकिन एक पहलवान जैसे ही कुश्ती करने लगता है वो पहले ही पहलवान को बता देता है दूसरे को कि भैया ये जो मेरी बाजू है ना ये बड़ी कमज़ोर है, इसको आप मत पकड़ना, इसको आप ध्यान मत देना, बस ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, बोल दिया उसने किस लिए बोला है? ताकि वो उसकी हेल्प करेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं चलो ठीक है, आपने मुझे बता दिया, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो पहलवान जो है वो दूसरे वाला उस बाजू को नहीं पकड़ेगा? आइडिया से बताना भैया, उसको कुश्ती जीतनी है, वो 100 to 100% उसी बाजू को पकड़ेगा जो वीक है, जो कमज़ोर है। आप समझ गए मेरी बात को? हर इंसान की यही बात होती है, जो चीज़ें कमज़ोर होती है, जो चीज़ें वीक होती हैं, उनको पकड़ा जाता है, उन पर ध्यान दिया जाता है। यही सेम आपके साथ हो रहा है। आ गए समझ में? जब तक आप उस पार्टनर को ये बताते जाएंगे कि मैं यहाँ से कमज़ोर हो जाता हूँ, ये आप मुझे बोलते हैं तो कमज़ोर हो जाता हूँ, जब आप मुझसे दूर जाते हैं तो वीक हो जाता हूँ, तो वो पार्टनर हमेशा आपको वीक करने की कोशिश करेगा, हमेशा वो आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, हमेशा आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। यानी जिन चीज़ों से आपको दिक्कत होगी वही चीज़ें वो करना शुरू कर देगा। अभी आपको लग रहा है कि सर ये तो मुझसे बड़ा प्यार करता है और ये तो सोचता है शायद मुझे दुख होगा इन चीज़ों से। भैया मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप नहीं जानते कि ब्रेकअप का दर्द कितना बुरा होता है? जब किसी का ब्रेकअप होता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, ये तो आप जानते ही हैं। और इस इंसान को भी पता है कि ब्रेकअप का दर्द कितना बुरा होता है। जब आप जानते हैं कि ब्रेकअप का दर्द बहुत बुरा होता है, तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों नहीं समझना चाहते, क्यों आप चीज़ों को फील नहीं करना चाहते? जब एक इंसान आपको ब्रेकअप में छोड़कर चला गया है, क्या वो आपके दर्द को समझता है? क्या वो आपकी पीड़ा को समझता है, आपके रोने धोने को समझता है? अगर आप रो रहे हैं तो उसको पता नहीं क्या कि आप रो रहे हैं? क्या उसको पता नहीं है कि मुझसे दूर जाने के बाद ये रोएगा? और आप फिर भी सोच रहे हैं कि आप उसके पैरों में गिरेंगे तो शायद वो वापस आ जाएगा, अब फिर भी आप उसको माफ़ी मांगेंगे तो शायद वो वापस आ जाएगा। ऐसा लगता है आपको? नहीं भैया, आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके पास कोई भी इंसान नहीं आएगा अगर आप ऐसे रोएंगे, ऐसे परेशान रहेंगे, ऐसे अपने आप को कमज़ोर करेंगे, तो कोई भी इंसान आपसे कनेक्ट नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी में नहीं टिकेगा। सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने आप खुशियों को कलेक्ट करना। समझ गए? उस इंसान को अगर एहसास कराना है तो आपको इंटरेस्टिंग बनना पड़ेगा, आपको फिजिकली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रोंग बनना है।
आप लोग क्या गलती करते हैं, सबसे पहले तो आप फिजिकली वीक हो जाते हैं। फिजिकली वीक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई ऐसी पोजीशन देखनी है या कोई ऐसा तरीका बनाना। फिजिकली मतलब आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है। अब मैंने देखा है बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो सारा अपना कुछ छोड़कर टोटल चीज़ें उसी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, टोटल चीज़ों में उसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आपके पास पानी है तो यार प्लीज़ मुझे दे दो, खाना है तो प्लीज़ मुझे दे दो। छोटी छोटी बातें आप उससे शेयर करने लगते हैं, और छोटी छोटी बातें जब आप उससे शेयर करने लगते हैं तो आपकी ज़िंदगी में फिर उसकी ज़रूरत ऑटोमेटिक बन जाती है, यानी आप उससे बिना बात किए रह नहीं पाते। ये आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जनरली चीज़ें हैं, इनको ही लोग यूज करते हैं। अगर आप इन चीज़ों पर सही से समझ गए हैं और आप सही से अपने आप को फॉलो कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हो पाएंगे, आप ज़िंदगी में कभी वीक नहीं हो पाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोग स्ट्रोंग पर्सन हैं, बहुत बेहतर पर्सन, और यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है। मेरे पास एक बेहतर बंदे का कॉल आता जिसने बॉडी वॉडी बहुत बेहतर बना रखी थी, जिसको बोलेंगे बॉडी बिल्डर। इतना बेहतर बंदा था, इतना बेहतर बंदा था, उसने कहा कि सर मैं 4-4 घंटे जिम करता हूँ और मैं बहुत बेहतर इंसान भी हूँ, और सर लोग मुझे देखने के बाद अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस लड़की से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ सर, उस लड़की ने मेरी धज्जियाँ उड़ा दी है, उस लड़की ने मेरी पूरी ज़िंदगी वीक करके छोड़ दी है। मैंने कहा कैसे? कि सर वो लड़की एक मॉल में काम करती है, बिल्कुल 0% जिसको कहते हैं सर जिसकी सैलरी ओनली 6000 है, और मेरा बॉडी का जो खर्चा आता है वो लगभग 25,000 आता है महीने का। और सर मैं 7000 वाली लड़की के लिए अपने आप को डुबो चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। आज मैं ना तो अपने जो वर्कआउट है उस पर ध्यान दे पाता हूँ, ना अपने ऊपर ध्यान दे पाता हूँ, और सर अंदर ही अंदर मैं टूटने लगा हूँ। आप समझ रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि बॉडी से तो स्ट्रोंग है लेकिन माइंड से वीक है, ये इमोशनली बड़ा वीक है। और जो लोग इमोशनली बड़े वीक होते हैं, चाहे उनका हाथी जैसा शरीर हो, लेकिन वो फिर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर वो दूसरे के सामने रोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेहतर है, लेकिन आप उनको देखोगे अपने पार्टनर के सामने वो रो रहे हैं, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि वो इमोशनली वीक है। सबसे पहले जरूरी है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, उस इंसान से बात करना कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए। आप कहेंगे सर हमसे रहा ही नहीं जाता। अगर आप दिन में 4 घंटे बात करते हैं तो 3 घंटे करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 3 घंटे करते हैं तो आप 2 घंटे करना शुरू कर दीजिए, यानी पॉइंट टू पॉइंट उसको कम पर ले आना। और एक दिन ऐसा कर लेना कि आपका उस इंसान से बात किए बिना भी काम चल जाए। जब आप इस तरीके से अपने आप को हैबिट डालेंगे, अपने आप को आदत डालेंगे, तो रिश्ते को आप बेहतर और स्मूथली चला पाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो रोते हैं, परेशान होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी रिश्ते को खो देते हैं। आपने देखा होगा कि वो बार बार रोने के बाद मुझे जितने भी कॉल आते हैं वो कहते हैं, मैंने कहा शायद आपने समझाया नहीं होगा उनको। नहीं सर समझाया है, ऐसा नहीं हो सकता सर, हमने तो उस इंसान को डीपली समझाया है सर, हमने तो उस इंसान को रो रो कर समझाया है सर, हमने तो उस इंसान के पैरों में गिर गिर के समझाया है, लेकिन उस इंसान को फिर भी अक्ल नहीं आई। अच्छा एक बात बताइए, जो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपना दिमाग पहले घुमाया नहीं होगा? क्या उन्होंने अपने दिमाग को पहले लड़ाया नहीं होगा? वो पहले अपने दिमाग से लड़कर, अपने आप से परेशान होकर तब जाकर वो मुझे कॉल लगाते हैं, आखिर में जाकर कॉल लगाते हैं। और जब आप जानते हैं कि आखिर में जाकर कॉल लगाते हैं तो फिर तो चीज़ें बिगड़नी है। जब आप ये बताइए कि आखिर में आप डॉक्टर के लेकर किसी को जाओगे तो डॉक्टर कहेगा भैया आप तो बड़ा लेट हो गए हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर सिचुएशन बिगड़ने वाली है तो आप सिचुएशन को संभालने के लिए पहले ही आपको चीज़ें कर लेनी चाहिए, पहले आपको एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि आप जब करते हैं जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मैं वही चीज़ें कह रहा हूं कि आपको कोशिश करनी है अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की, और फिजिकली तो आप स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगे। वो आसान होता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना अपने आप को बड़ा मुश्किल होता है। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है, टीचर से लेकर और जिसे कहते हैं गैजेटेड अधिकारी, उन लोगों को भी मैंने रोते हुए देखा। एक 4th क्लास कर्मचारी के सामने, एक 4th क्लास लेवल के व्यक्ति के सामने। आप जानते क्यों? क्योंकि उस 4th क्लास कर्मचारी का माइंड उससे ज़्यादा एक्टिव है, वो भी उस फील्ड में जिस फील्ड में वो आपके साथ अब आ चुका है। लेकिन आपका माइंड अपने फील्ड में बहुत बेहतर है, लेकिन आपका माइंड उस फील्ड में बेहतर नहीं है, ये आप जानते हैं। भैया मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं कि जिस इंसान को जो नॉलेज होती है वो उस फील्ड का बादशाह होता है, उस फील्ड का वो माहिर होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को, तो कुछ लोग जैसे मुझसे काउंसलिंग लेते हैं तो मुझे कहते हैं सर आपको कैसे पता कि ऐसा हो जाएगा?
तो मैं उनको कहता हूँ देखो भैया, अगर कोई इंसान किसी टॉपिक पर 10-5 साल से काम कर रहा है तो उसको ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाती है, कोई जादू टोना नहीं है। उसको नॉलेज इतनी हो जाती है कि चीज़ों को बेहतर कर सकता है और वो बेहतर करने में सक्सेस भी हो जाता है, क्योंकि उसको रात दिन करने का एक्सपीरियंस हो जाता है ना। अभी अगर आप सोचने लग जाए कि भैया एक कार का जो मैकेनिक है वो बाइक को सही कर दे, नहीं, वो मात्र 1-2 बोल्ट खोल सकता है, टोटल बाइक को सही नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि बाइक का मैकेनिक कार को सही कर दे, नहीं, वो मात्र बोनट वगैरह खोल सकता है, पूरा कार को रिपेयर नहीं कर सकता। ये आप जानते हैं, हर चीज़ का एक मैकेनिक होता है, हर चीज़ का एक इंसान। भैया हड्डियों के डॉक्टर हड्डियों के होते हैं, आँखों के डॉक्टर आँखों के होते हैं। और भैया आप जानते हैं कि अगर आप बच्चों के डॉक्टर हैं तो बच्चे के बारे में बेहतर जानते होंगे। अनुभव इज द बेस्ट टीचर। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर होना चाहते तो पहले उसका अनुभव लो। और वही मैं कहता हूं कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो अनुभव आपको अगर कम है तो आप थोड़ा पेशेंस रख ले, थोड़ा रुक जाए। किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए पेशेंस सबसे बेहतर है। और उससे भी बेहतर होता है आपका अपना स्तर बेहतर बनना। बेहतर आप बन नहीं पाते। एक तरफ आप कहते हैं कि सर पैसे वालों के पीछे दुनिया दौड़ रहे हैं, तो पैसा कमाते क्यों नहीं भाई? जब आप जानते हैं कि पैसों वालों के पीछे लोग दौड़ रहे हैं तो पैसा कमाते नहीं। किसी ने बैन लगाया है क्या आपके पैसे पर? किसी ने रोका है क्या कि भैया पैसा मत कमाओ? सारी दुनिया कहती है कि पैसे के पीछे दुनिया है, ये तो आप जानते हैं। जब आप ये जानते हैं कि पैसे के पीछे दुनिया है तो भैया पैसा कमाते क्यों नहीं? आप पैसे को वैल्यू क्यों नहीं देते हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि सर वो तो मुझे पैसे के लिए छोड़ कर गई है, तो पैसे के लिए छोड़ कर गई है तो पैसा इकट्ठा तो करो। आप कहेंगे सर वो मुझे इसलिए छोड़कर गई है कि जो बंदा बेहतर था उसके साथ वो चली गई है, तो आप बेहतर बनो ना भैया, इतना बड़ा काम है क्या? थोड़ा 2-4 साल के लिए मेहनत कर लो, आपके काम भी तो आएगा ना। मैंने देखा है बेहतर इंसान सच में दूसरे को पा लेता है। और जो लोग बस प्यार में डूबे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप 12th में पढ़ रहे थे, 12th में आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी रही होगी या किसी से कभी प्यार भी करते होंगे, चाहे वो 1 साइड हो या 2 साइड हो या कुछ भी हो। मुझे ये बताइए कितने लड़कों का प्यार उनको मिल पाया है जो बेहतर नहीं थे? एक उदाहरण दे दीजिए। जो लोग बेहतर नहीं थे और बिल्कुल बेवकूफ़ रह गए हैं, क्या उनको उनका प्यार मिला है? अगर आप देखोगे उनकी लाइफ पिछली, उनसे पूछा जाएगा यार आपने किसी से हाँ यार मैं जब 12th में पढ़ता था मैं किसी से प्यार करता था, मैं 10th में पढ़ता था मैं किसी से बड़ा प्यार करता था। मिला है क्या? नहीं मिलता। आप ध्यान से मेरी बात को सुन लेना। अगर बेहतर आप है तो आपको प्यार को ढूंढना नहीं पड़ेगा, प्यार आपके पास ढूंढते ढूंढते आपको आ जाएगा। तलाश करते 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 आपके दरवाजे पर आ खड़ा होगा। लेकिन अगर आप बेहतर नहीं हैं तो फिर आपका प्यार आपसे छूटते 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 किसी बेहतर के दरवाजे पर ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा और आप कहेंगे सर मेरे साथ चीटिंग हुई है, सर मेरे साथ उस इंसान ने धोखा किया है। समझ रहे? ऐसा ही होता है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, उससे शायद आपको पता लगे कि पार्टनर को एहसास कैसे कराया जाता है। ये जो लड़का है ये भी एजुकेशन ले रहा है, वो लड़की भी एजुकेशन ले रहे, दोनों में बड़ा बेहतर रिलेशनशिप है। लेकिन एक टाइम आता है, एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है जिस मोमेंट में दोनों में डिस्टेंस बन जाती है। और डिस्टेंस इतनी ज़्यादा बन जाती है कि दोनों एक दूसरे से टॉक्सिक हो जाते हैं। बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, यानी रिश्ता इतना टॉक्सिक हो जाता है कि एक दूसरे को समझा नहीं जाता है, एक दूसरे के दर्द को फॉलो नहीं किया जाता है। और परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि जब बात होती है तुरंत झगड़ा। अब ये कहता है कि सर एक्चुअली हम दोनों एजुकेशन इकट्ठे ले रहे थे और सर उसी एजुकेशन की मैं पढ़ाई कर रहा था, उसी की वो कर रही थी। यानी जो लेवल, यानी किसी को डिग्री है, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उसने बताया कि जिस डिग्री की मैं नॉलेज वो पढ़ाई कर रहा था उसी की वो कर रही थी। तो सर उसमें पास वो हो गई और मैं रह गया। अब वो गवर्नमेंट में चली गई है और मैं नहीं लग पाया। और सर अब उसने मुझे छोड़ दिया है, उसने एक गवर्नमेंट पर्सन से रिलेशनशिप बना लिया है। आपको क्या लग रहा है वो गलत कर रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो गलत कर रही है क्या? एक लड़की का मैं वीडियो देख रहा था, उसने बोला कि लड़के कहते हैं कि तू तो बेहतर के चक्कर में भाग गई, मुझे धोखा देकर चली गई है, तू तो किसी और के चक्कर में। अब उस लड़की का जवाब था कि नहीं, हम फ्यूचर देख रहे हैं, हम फ्यूचर के चक्कर में यहाँ पर आए हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भैया, सारी दुनिया फ्यूचर देख रहे हैं, आप भी फ्यूचर देख रहे हैं। अगर आपको माँ बाप पढ़ा रहे हैं तो फ्यूचर के लिए तो पढ़ा रहे हैं, तो एहसास कराना है तो आपको अपना फ्यूचर ब्राइट करना पड़ेगा।
अपनी लाइफ को ब्राइट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में खुशियों को कलेक्ट करना पड़ेगा और अपनी लाइफ में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए, अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पाए, अपनी लाइफ में खुशियां कलेक्ट नहीं कर पाए, तो मेरे भाई आप सपने छोड़ दो कि उस पार्टनर को वापस ले आओगे। बस दो ही सिचुएशन है, अगर उसको जूता लग गया उधर से तो पार्टनर आपके पास वापस आ जाएगा, नहीं जूता लगा तो भैया फिर वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करेगा और आप रोते रहिए, पीते रहिए सिगरेट। मैं प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ और मैं ना नशे के बारे में ज़्यादा वैल्यू रहा, लेकिन आप यही गलतियाँ करते हैं। जैसे आपके साथ ये होता है, कहीं नशा करने लगते हैं, कहीं कुछ भी पीने लगते हैं, गांजा पांजा जो भी, और मैंने देखा है बहुत सारे तो ड्रिंक के आदी हो जाते हैं, फिर उनको कुछ मिलता तो है नहीं, वो परेशान रहते हैं। वो लड़की भी पूछी, अरे मैंने इसीलिए तो उसको ड्रॉप किया था, इसीलिए तो मैंने छोड़ा था, क्या है ड्रामा है, देख रहे हैं आप ये कितना हालत ख़राब है इसकी, इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाया है। इस इंसान ने मुझे तड़पा दिया था, इस इंसान ने मुझे अकेला कर दिया था। प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, सब दुनिया को वो समझा देती है कि ये गलत था, मैं सही हूँ। आप समझ रहे मेरी बात को? जब ये चीज़ें वो समझा देती है तो आपको पता लगता है कि शायद ऐसा ही है, और ऐसा होता भी है। लोग अच्छे के लिए ज़्यादा दौड़ते हैं। और छोड़ दीजिए इस बात को, आप कहीं पर किसी दुकान पर चले जाइए, वहाँ पर जो बेहतर चीज़ है उसकी आप डिमांड करेंगे, तो दुनिया में हर जगह पर बेहतर चीज़ों को देखा जाता है। अगर आज आपकी जॉब लग जाती है और गवर्नमेंट में लग जाती है तो आप सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट ही लड़की मिले। बहुत ही बस रेयर केस होते हैं जो लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना बनवाने के लिए, जिसको परिवार जो चला सके, ऐसी मुझे लड़की चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। तो ज़्यादातर क्या है, बेहतर की तलाश बेहतर करते हैं, समझ रहे? तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि बेहतर बनिए और इस इंसान को सजा दीजिए, और 100 to 100% सजा मिलेगी अगर आप बेहतर कर पाए तो। दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।